हेलो एवरीवन, आप सबको सबसे पहली बात तो राधे राधे। और गाइस, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्लास 12th का बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हिंदी में भुगतान शेष के नाम से जानते हैं। इससे पहले मैंने मनी एंड बैंकिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चैप्टर छोटा है, इजी कंसेप्ट है, आ जाएगा पेपर के अंदर, क्वेश्चन जो बताऊंगा आपको, तो आप एक बार जाके देखिए, वीडियो को समझिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हाँ, अब जो बैलेंस ऑफ जो पेमेंट पढ़ने जा रहे हो, ये ज्यादा नहीं, 2-3 क्लासों का ही कंसेप्ट है। सेकेंड थिंग ये कि अब हमने जो स्टार्ट करा है वो है मिशन प्री बोर्ड, यानी कि प्री बोर्ड का जो मिशन है वो अब स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स राउंड द कॉर्नर है। अब हल्का ना होइए, बिल्कुल रिलैक्स मत होइए, बस तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। और आइए स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इसमें ना आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, बिल्कुल, क्रेडिट और डेबिट। अभी समझाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन क्रेडिट और डेबिट से समझने से पहले, बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन को समझने से पहले थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। तो आप सबको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, बहुत टाइम पहले से पढ़ते आ रहे हो कि एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात करना। निर्यात क्या है? टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज। भाई, अगर हम किसी को भी कोई गुड्स और सर्विसेज बेचेंगे तो हमें क्या होगा? इनकम रिसीव्ड होगी। ध्यान से सुनो, अगर हमने किसी को भी गुड्स और सर्विसेज बेचा तो हमें क्या मिलेगा? इनकम मिलेगी। और अगर हमने इंपोर्ट करा यानी कि खरीदा तो पैसा क्या होगा? जाएगा। भाई, जाना अच्छा लगता है क्या? पैसा नहीं अच्छा लगता ना। पैसा आना अच्छा लगता है, जाना बेकार लगता है। यानी कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, यानी कि हम प्रॉफिटेबल, लाभ मिलेगा। और अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। यहां तक समझ आया आपको? ठीक है। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं देनदारी पक्ष और लेनदारी पक्ष। डेबिट मतलब व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है, गोज जा रहा है, राइट, पैसा जा रहा है मतलब क्या हो गया? आउटफ्लो, देनदारियां। क्रेडिट साइड आ रहा है पैसा, यानी कि क्या हो गया? लेनदारियां, यानी कि इनफ्लो। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम यही करेंगे, सिर्फ क्रेडिट और डेबिट, यानी कि पैसा आ रहा है और जा रहा है। पैसा आ रहा है तो क्या हो गया? देखो, पैसा आ रहा है तो क्या हो गया? क्रेडिट साइड, पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड। अब आपने सपोज करो किसी को एक्सपोर्ट करा, आपने माल बेचा, तो माल बेचा तो आपको क्या आया? पैसा प्राप्त हुआ, यानी कि इनकम रिसीव्ड हुई। जब आपको इनकम रिसीव्ड हुई तो आप कौन सी साइड में दिखाओगे? क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर आपने माल खरीदा, पैसा जा रहा है, तो जा रहा है मतलब क्या हो रहा है? आउटफ्लो, बाहर जा रहा है, तो क्या हो गया? वो डेबिट साइड। इस पूरे कंसेप्ट में हम इसी को करेंगे कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, यानी कि कौन सा पैसा आ रहा है, कौन सा पैसा जा रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड में, जा रहा है तो डेबिट साइड के अंदर रखेंगे। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी डेफिनेशन क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन हमें 3 स्टेप्स में समझनी है। पहला, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, आर्थिक लेन देन बिटवीन डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि दिए गए निर्धारित समय में। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रांजैक्शंस होती है। कौन सी ट्रांजैक्शंस होती है? मैंने लिखी हुई है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, अभी आपको बताऊंगा मैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, याद रखना, वो कहां कर रहे हैं? एक तो कर रहे हैं डोमेस्टिक कंट्री, यानी कि जहां आप रह रहे हो, या कोई भी कई कंट्री में रह रहा है वो, प्लस में वो जिससे कर रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको ROW के नाम से लिखा हुआ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि शेष विश्व। जिस देश में आप रह रहे हो उस देश को छोड़कर बाकी जितनी भी जो कंट्री है वो आपके लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो जब कभी भी हम अपने देश और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, बस उसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए एक रिकॉर्ड होता है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि क्रेडिट होता है और डेबिट होता है। आपने एक्सपोर्ट करा, पैसा आया, क्रेडिट साइड में, पैसा गया, डेबिट साइड में रखोगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखो डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये एक रिकॉर्ड होता है किसका? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। बताऊंगा ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, 4 होती हैं, which take place between the domestic country and rest of the world during a given period of time, यानी कि जो हो रहा है वो कब हो रहा है? दिए गए समय में, कि जितना सरकार ने या जितना आपने 1 ईयर का फाइनेंशियल ईयर ले रखा है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। हिंदी में देखो, यह आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है जो निश्चित अवधि के दौरान घरेलू सीमा व शेष विश्व के बीच में होता है। शेष विश्व मैंने भी आपको बताया क्या होता है, कि अपने देश को छोड़कर बाकी जितनी भी जो कंट्रियां हैं वो सारी की सारी क्या है? शेष विश्व में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ आया आपको क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है। पहले ट्रांजैक्शन समझो, 4 ट्रांजैक्शन होती है, विजिबल दृश्य, इनविजिबल अदृश्य, यूनिलेटरल एक पक्षीय, और कैपिटल ट्रांजैक्शन पूंजीगत लेन देन। पहले तो विजिबल आइटम क्या होते हैं, ये एमसीक्यू में 1 नंबर का भी पूछ लेंगे और आपको बताऊंगा इसमें से जो सा क्वेश्चन वो आएगा, पक्का आएगा, गारंटी।
तो विजिबल आइटम कौन से होते हैं भाई? विजिबल आइटम वो आइटम होते हैं जिसको देख सकते हो। विजिबल मतलब क्या? देखना, देख सकते हो उसको, आप छू सकते हो। सर्विसेज छू सकते हो? नहीं छू सकते ना। डॉक्टर ने अगर आपका ट्रीटमेंट करा है तो बताओ सर्विसेज छू सकते हो? नहीं। तो जिसको हम छू नहीं सकते वो इनविजिबल होता है, जिसको हम छू सकते हैं वो विजिबल होता है। विजिबल के अंदर क्या आएगा कि इन दिस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज मत भूल जाना कि इसमें सर्विसेज आएगा, तो इसमें क्या आएगा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर इंक्लूडेड। किसके अंदर? विजिबल में, यानी कि वस्तुओं का निर्यात और आयात को शामिल किया जाता है। अब देखो, एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को हम एम से डिनोट करते हैं। एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कहां रखोगे आप? क्रेडिट साइड में। पैसा गया यानी कि आपने इंपोर्ट करा, पैसा गया तो आप कहां पे रखोगे? डेबिट साइड में। यानी कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो पैसा जाता है और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आता है। किसका कर रहे हैं हम? गुड्स का कर रहे हैं, क्योंकि विजिबल आइटम अभी आप पढ़ रहे हो। इनविजिबल में आएगा सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज। सर्विसेज कौन सी होगी? जैसे डॉक्टर की सर्विस हो गई, आप ऑब्वियसली बात आप ले रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, बाहर के देशों से जितने भी एमएनसी कंपनी है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, सेम प्रोवाइड कर रही हैं, रिसीव कर रहे हो, पैसा जा रहा है डेबिट में, आ रहा है क्रेडिट में। बस इसमें आपने यही रखना है, डेबिट और क्रेडिट। अगर ये माइंड में बैठ गया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। सच्चाई बता रहा हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, इसमें क्या होता है? जैसे गिफ्ट, डोनेशन, जापान में अटैक हो गया या बाढ़ आ गई या कहीं पे कुछ भी हुआ, तो ऐसी कंडीशन में जब एक देश दूसरे देश की हेल्प करता है तो उसे बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन के अंदर ये श्योरिटी नहीं होती कि आपने किसी की हेल्प करी तो कल को वो आपकी भी हेल्प करेगा। भाई फॉर एग्जांपल जापान में 2008 और 7 के अंदर बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गए थे, तो ऐसी कंडीशन में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज केम फॉरवर्ड कि आई हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उसने कहते नहीं मैं स्टेबल हूं, मैं खुद कर लूंगा, एंड देन सीधा जापान कितना स्टेब्लिश हो गया। तो यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन में क्या आएगा? गिफ्ट और डोनेशन। कैपिटल ट्रांजैक्शन में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट करना बाहर के देशों से या वो हमारे देश में कर रहे हैं, बोरिंग, उधार ले रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर देखो जा रहा है, ध्यान से सुनो, जा रहा है तो कहां रखोगे आप? डेबिट साइड में। आ रहा है तो क्रेडिट साइड में। गुड से पैसा आ रहा है, क्रेडिट जा रहा है, डेबिट, सर्विसेज से आ रहा है, डेबिट, क्रेडिट, बस ये करते जाओ तो 4 ट्रांजैक्शन होती हैं। इसीलिए बना है कि इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। कौन सा? बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जिसमें क्या होता है कि अपनी कंट्री और डोमेस्टिक बाहर की कंट्री से जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। सो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन, उसकी 4 ट्रांजैक्शन क्लियर हो गई। अब आपने 4 ट्रांजैक्शन पढ़ ली ना, अब इसके बाद अगर आपने इसका डिफरेंसेस पढ़ना है, करंट अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, बैलेंस ऑफ ट्रेड का, डिसइक्विलिब्रियम पढ़ना है, बहुत ईजी है, आसानी से हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के डिफरेंसेस को लेकर आएंगे। टिल देन बाय बाय टू ऑल, राधे राधे सबको।